सोचो, एक शहर के इलाके में हजारों लोग एक जश्न मना रहे होते हैं। आसमान रंगों से रोशन है, आतिशबाजी का शोर है और लोग खुशी से चीख रहे हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो जश्न मौत का मंजर बन जाता है। आवाजों की गूंज में एक ट्रेन की विसल सुनाई नहीं देती और फिर एक ऐसा मंजर सामने आता है जिसे देखकर इंसान का दिल कांप उठता है। ये कहानी है अमृतसर ट्रेन ट्रेजेडी की, जहां एक रेल की पटरियों पर खुशी मना रहे लोगों की जिंदगी चंद ही लम्हों में खत्म हो गई। 19 अक्टूबर 2018 का दिन था। पंजाब के अमृतसर में दुशहरा का मेला लगा हुआ था। जश्न का शानदार मंजर और उसके बाद आतिशबाजी। लेकिन वहाँ एक ऐसा इंतजाम हुआ कि जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी दोनों गायब नजर आए। हजारों लोग रेलवे लाइन के करीब थे। इवन कुछ लोग रेलवे ट्रैक्स के ऊपर खड़े हुए थे। उन्हें लगता था जश्न होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि चंद मिनट बाद उन्हीं ट्रैक्स पर मौत तेज रफ्तार से दौड़ती हुई उनकी तरफ आ रही है। शाम के वक्त रावण के पुतले को आग लगाई गई, आतिशबाजी शुरू हुई, लोग चीख रहे थे, हंस रहे थे। इसी दौरान एक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ वहां से गुजरी। पटरी पर उतरे लोगों को ट्रेन देखने का वक्त ही नहीं मिला। सिर्फ कुछ सेकंड में लोगों के चीखने की आवाज गूंजी। आंखों के सामने खुशी का जश्न एक कत्लगाह बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 से ज्यादा लोगों की जान गई और कई जख्मी हुए। पूरा ग्राउंड खून से भर गया। जो लोग इस खुशी के बाद वापस घर जाने वाले थे, वो सिर्फ लाशों में तब्दील हो गए। आई विटनेसेस का कहना था कि आतिशबाजी और शोर शराबे की वजह से उनको ट्रेन के आने का एहसास ही नहीं हुआ। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ट्रेन ने हॉर्न दिया लेकिन आवाजों में दब गया। कुछ कह रहे थे कि हॉर्न नहीं बजाया गया। जो भी सच था, ग्राउंड पर जो मंजर था वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा जख्म था। एक और आई विटनेस ने कहा, मैंने देखा कि लोगों के जिस्म टुकड़ों में बदल गए। बच्चों की चीखों की गूंज अब तक मेरे कानों में है। सोचो, एक खुशी का मेला चंद पलों में तलगा बन गया। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये सिर्फ एक हादसा था या अनरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुआ। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने बगैर प्रॉपर मिशन और सेफ्टी के प्रोग्राम रेलवे ट्रैक पर इतने करीब करवाया। रेलवे अथॉरिटीज पर सवाल उठाए गए कि उन्होंने लोकल स्टेशन और कंट्रोल रूम्स को टाइमली इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी इल्जामात की जद में आए कि उन्होंने सिक्योरिटी और क्राउड कंट्रोल को ठीक से हैंडल क्यों नहीं किया। हर तरफ सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब कमजोर थे। हादसे के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। रेलवे ने कहा कि उनके ड्राइवर की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसके पास ट्रेन रोकने का वक्त ही नहीं था। मगर लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। विक्टिम्स के घर वालों ने कहा कि ये सिर्फ हादसा नहीं था बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की गफलत थी। सियासी लीडर्स ने तसल्ली दी, लेकिन लोग कह रहे थे कि उनकी तसल्ली उनके प्यारों को जिंदा नहीं कर सकती। जिन लोगों ने अपने घर वालों को खोया, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया, माँ बाप ने अपने जवान बच्चों को खोया। शाम का जश्न रात का अजाब बन गया। लोग कहते हैं कि वो मंजर उनकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। चीखने की आवाज, खून से भरी जमीन और वो लवारिस जिस्म जो ट्रैक्स पर बिखरे पड़े थे। सवाल जो भी जिंदा है। दोस्तों, अमृतसर ट्रेन ट्रेजेडी एक ऐसी याद है जो हमेशा के लिए पंजाब की जमीन पर लिखी गई। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर नेग्लिजेंस की वजह से 60 से ज्यादा इंसान मर गए। जो भी हो, एक बात तय है, अगर इंसान सेफ्टी और जिम्मेदारी को इग्नोर करे, ऐसे वाकयात का होना बिल्कुल पॉसिबल है। आपको क्या लगता है, ट्रेजेडी का असल जिम्मेदार कौन था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।